जी आप अगर 2023 में लैपटॉप लेने का सोच रहे हो तो ना परफेक्ट जगह पर आए हो। यहाँ पर कंप्लीट में डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक सेपरेट वीडियो वो भी आ जाएगा कि हाँ जी कौन कौन से लैपटॉप है मौजूद है फ्लिपकार्ट अमेजन पर जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए। फिलहाल ये वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्या क्या पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट अगर देख लेते हो तो ऑब्वियसली आप ऑफलाइन से परचेस कीजिए या ऑनलाइन से परचेस कीजिए। आपको जो लैपटॉप का जो सिलेक्शन होगा ना, मतलब कि आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो काफ़ी परफेक्टली आप सेलेक्ट कर पाओगे, जज कर पाओगे। कई लोगों को पता होता है ना कि हाँ जी ये रिक्वायरमेंट होता है, इसको ऐसे देखना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि आपको कुछ और बोल करके आपको हाई प्राइस का लैपटॉप दे दिया गया, तो ऐसा आपके साथ ना हो जाए तो पहले डिस्कस करूंगा कि हाँ जी ये सब रिक्वायरमेंट है कॉलेज बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप में से मैक्सिमम व्यूवर्स हो जो राइट नाउ भी कॉलेज में एंट्री करने वाले हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, या हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर ली हो बट फिर भी लैपटॉप नहीं लिए हो। तो आप अगर स्टूडेंट हो, मे बी लाइक स्कूल स्टूडेंट भी हो सकते हो, कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकते हो, तो लैपटॉप को कैसे मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, बात कर लीजिए, वो मुझे देखना चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल डिस्कस करूंगा। एंड आपका बजट जो भी हो, 30 की हो, 40 की हो, 50 की हो, 60 की हो, उसके ऊपर तो खैर आप अगर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो देन ठीक रहेगा। अदरवाइज जो कॉलेज के बच्चे होते हैं ना, 30 के टू 60 के बीच में ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एंड लैपटॉप एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का नीड होता है। अब कई लोग बोलते हैं कि 30 कैसे के कम मिल सकता है, अगर मिल भी रहा है ना तो वर्थ इट नहीं होता है, सच बताओ तो। ठीक है, लैपटॉप ऐसा नहीं कि बस 1 साल 2 साल आप यूज़ किए, कम से कम तो आप 3 साल 4 साल तो यूज़ करोगे ही। तो काफ़ी बेहतर तरीके समझेंगे कि आपको लैपटॉप को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो प्लीज़ ट्राई टू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। एंड पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर ये चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, एंड आपके जितनी फ्रेंड सर्कल है प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए, सो दैट उनको भी पता चल सके कि लैपटॉप कैसे मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी व्यूअर्स के लिए, तो बता दो पीडब्ल्यू स्किल्स लॉन्च करने जा रहा है अपना 2 जॉब एसएस प्रोग्राम्स। मीन्स आप ये करते हो देन कंफर्म है कि जो टॉप कंपनीज है वहाँ पर आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा होगा। लाइक आप सभी को पता है कि इन फ्यूचर अगर बात करें आईटी फील्ड में तो 2 मेन टेक्नोलॉजी है। पहला जो है वो डेटा साइंस है एंड सेकेंडली आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट है। तो इसलिए 2 बैच लॉन्च की गई है। जो पहला बैच है वो है डेटा साइंस प्रो बैच। ठीक है, इसका क्लासेस आपका 12 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। एंड सेकेंडली जो बैच है आपका फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, इसका क्लासेस आपका 19 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। जो पहला बैच है आपका डेटा साइंस प्रो बैच, यहाँ पर आपको कंप्लीट एआई सिखाया जा रहा होगा, फ्रॉम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी। एंड जो सेकंड बैच है जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट, यहाँ पर आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाए जाते हैं। आपका लाइक जो वेब एप्लीकेशन हो गया, लाइक आप जो देखते हो नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, एंड जो यूट्यूब आप देख रहे हो, ठीक है, इसको कैसे डिजाइन करना चाहिए, तो कंप्लीट यहाँ पर सिखाया जा रहा होगा आप लोगों को। अब ज्वाइन क्यों करना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा चीजें जो कि मुझे ज्वाइन करना मैंडेटरी है। तो देखिए यहाँ पर जो आप चीज कर रहे होगे देन कंफर्म है विद इन 9 मंथ्स के अंदर आपका इंटरव्यू का मौका मिल रहा होगा। सेकेंडली सबसे खास बात मुझे ये लगा, यहाँ पर आपको 12 आवर्स 1-to-1 डाउट सपोर्ट मिल रहा होगा वाया चैट एंड ईमेल। थर्डली सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो ट्रेनिंग करोगे कंप्लीटली लाइव हो रहा होगा। एंड देखो यहाँ पर कोई हिडन टर्म्स नहीं है, मतलब जो भी कुछ आपको बताया जाएगा सब कुछ एकदम कंप्लीटली ओपन बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि ज्वाइन करने के बाद पता चल रहा है। और जी हाँ, आपको एंड टू एंड प्लेसमेंट ट्रेनिंग करवाया जाएगा डिफरेंट कंपनीज के लिए। एंड यहाँ पर टोटल 50+ एंड टू एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट करवाया जा रहा होगा। और भी कुछ कुछ चीजें लाइक आपका जो डाउट सेशन है वो लाइव हो रहा होगा। ठीक है, सेकेंडली आपको कोई लैपटॉप पीसी का नीड है नहीं, कंप्लीटली यहाँ पर जो आपका पीडब्ल्यू स्किल्स लैब है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। थर्डली आपका लाइक पीडब्ल्यू स्किल्स जॉब फेयर जो है ना उसका भी आपको एक्सेस मिल रहा होगा, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सेस टू पीडब्ल्यू स्किल्स एक्सपीरियंस पोर्टल, मतलब जो भी आपका नेटवर्क है काफ़ी अच्छा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी ज्वाइन कर सकते हो, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो आपको फ्लैट ₹1000 ऑफ मिल रहा होगा। सो देखो कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पहला हो गया प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर आप ले रहे हो। ठीक है, सेकेंडली आपका रैम, ओके, थर्डली आपका स्टोरेज लाइक एसएसडी हो सकता है या एचडीडी हो सकता है। ठीक है, फोर्थली आपका ग्राफिक्स कार्ड, ओके, एंड फिफ्थली आपका रिफ्रेश रेट, इसको आप कंसिडर नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, एंड लाइक कई से पूछते बच्चे की कंपनी कौन सा लूँ मैं, ठीक है, कौन सा कंपनी अच्छा होता है, तो खैर वो भी डिस्कस कर ही लेंगे हम लोग। तो मेनली हम लोग ये 6 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट के बीच में होगा। तो प्लीज़ लैपटॉप परचेस कर रहे हो 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का, तो ये वीडियो देखना कंपल्सरी बन जाता है।
अदरवाइज हो सकता है कि आपका बजट कुछ और है एंड आपने कुछ और ही ले बैठा जो कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पर काफ़ी डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। सो पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, ठीक है। तो प्रोसेसर बेसिकली आपका दो है, ठीक है। एक आपका इंटेल है एंड एक आपका एएमडी का राइजन है, ठीक है। तो ये दो तरह का प्रोसेसर अभी मार्केट में को दिख रहा होगा, ओके। अब इंटेल में आपका i3 है, i5 है, i7 है। राइजन में आपका लाइक राइजन आपका 3 है, राइजन 5 है, राइजन आपका 7 है, ठीक है। अब इसमें भी जनरेशन होता है, लाइक इंटेल i3 में सपोज आपका 10th जेन 11th जेन, उसी तरह i5 में आपका 10th जेन 11th जेन, तो ऐसा भी जनरेशन भी होता है। तो लाइक यहाँ पर तो 9 10 11 12 होता है इंटेल में, ठीक है। तो यहाँ पर राइजन में कुछ ऐसा होता है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, कुछ ऐसा होता है। तो ऐसा मत समझिए कि राइजन का जो सपोज राइजन 5 का 6th जेन जो है और यहाँ पर जो इंटेल i5 का जो 10th जेन है वो ये बेहतर है या बेहतर नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इनका ऑर्डरिंग कुछ अलग है, इनका ऑर्डरिंग कुछ अलग है। तो ये बेसिक में आपको बता दिया, ठीक है। इतने तरह के आपको प्रोसेसर दिख रहे होंगे। तो देखो एक बात समझो, i5 का 8th जेन और इंटेल i3 का 11th जेन, तो i3 के 11th जेन इज मच बेटर देन i5 का 8th जेन, ठीक है। तो आपका जो जनरेशन है वो मैटर करता है, ऐसा नहीं कि बस वो i3 i5 देखकर ही आप लैपटॉप चूज करो। ये समझ में आ गया। अगर बात करें कंपैरिजन का, तो कंपेयर कुछ ऐसे किया जाता है लाइक i3 देन राइजन 3, ठीक है, i5 देन राइजन 5 देन i7 देन राइजन 7। तो कंपैरिजन कुछ ऐसे किया जाता है। बेहतर सच बोले तो आपका इंटेल ही होता है, लेकिन क्या है, कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा होता है। सपोज आपको 3K तो 5K आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, सब चीज़ वही है, मतलब रिमेनिंग जो स्पेसिफिकेशन है ना सब कुछ वही है, लेकिन आपको 3 से 5 हज़ार ज़्यादा पे करना पड़ेगा फॉर गेटिंग इंटेल। मिनिमम तो 3 हज़ार तो पे करनी पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन जो फ़र्क है ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। फ़र्क आपका 19-20 का ही फ़र्क होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इंटेल ले लूँगा तो कुछ ज़्यादा ही असर दिखे, ऐसा बात नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपका अगर बजट कंस्ट्रेंट है, ज़्यादा हाई फाई बजट नहीं है, आपको कम बजट में ही सब कुछ अच्छा चाहिए, देन तो मैं रिकमेंड करूँगा आप राइजन ही लीजिए। एंड मैं सभी को ही रिकमेंड करता हूँ कि आपको राइजन ही चूज़ करना चाहिए। खराब नहीं होता, अच्छा होता है, ठीक है। अब देखना पड़ेगा कि इंटेल का जो i3, सपोज आपका i3 है ये, ठीक है। i3 में सपोज 10th जेन मिल रहा है एंड सपोज राइजन 3 में ही आपको लेट से 5th जेन मिल रहा है, देन मैं बोलूँगा कि राइजन का 5th जेन बेहतर है। बट आपको सपोज राइजन 3 का ही 4th जनरेशन मिल रहा है, देन मैं बोलूँगा कि नहीं जी आप i3 का 10th जेन लीजिए, ठीक है। तो जनरेशन मैटर करता है। तो यहाँ पर वो 9 10 11 12 करके नहीं होता राइजन में, वो इंटेल में होता है, ठीक है, 9 10 11 करके होता है। तो ये आप समझो पहले, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अगर इंटेल का कोई भी ले रहे हो ना तो ट्राई कीजिए 10th जेन से हायर ही लेने का, कम नहीं मत लीजिए। 9th 8th 7th मत लीजिए, वो ओल्ड ऊंचा कोई अब लेता भी नहीं है। या तो 10th लीजिए या उसके ऊपर लीजिए, ठीक है। एंड सिमिलरली राइजन की बात करें तो राइजन में आप लोग ट्राई कीजिए 4th जेन से ही लेने का, वो 3 जेन 3rd जेन से मत लीजिए, ठीक है। आपका जो भी पहला जो जेन से ओल्डर जेन से मत लीजिए, 4th जेन हो गया, 5th जनरेशन हो गया, तो ये सब लीजिए। राइजन की बात करें तो इंटेल का 10th 11th बात कर रहा हूँ, दोनों ही बेहतर है अपनी जगह पर, ठीक है। इंटेल कॉस्टली है, 19-20 का फर्क है, ज़्यादा फर्क है नहीं। अगर आपका बजट कॉन्स्टेंट है देन आपको राइजन ही चूज़ करना चाहिए। मैं खुद लाइक राइजन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। मेरा जो खुद का लैपटॉप है तो सब कुछ लाइक काफ़ी बढ़िया होता है, उतना भी कुछ खास दिक्कत होता नहीं, उतना भी खास मतलब क्या, मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट है सब कुछ हो जाता है, ठीक है। सेकेंडली बात करते हैं रैम के बारे में, ठीक है। तो देखो रैम का एटलीस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम 8 GB तो होना ही चाहिए, प्लस एक्सपेंडेबल होना चाहिए। एक्सपेंडेबल अप टू लाइक 16 GB तक होना चाहिए। अब कई लोग लाइक 16 GB ही इन बिल्ड ले बैठते हैं, तो देखिए उतना का रिक्वायरमेंट होता है नहीं, सच बोलो तो। आप जो भी कोर्स कर रहे हो, बीटेक में जो भी चीज़ कर रहे हो, 16 GB इज़ मच, ओके। मतलब 8 GB आप लोग लेके रख लीजिए, ठीक है, इन बिल्ट वाला। एक्सपेंडेबल आप चाहो तो और 8 लगा के एक्सपेंड कर सकते हो, बट 16 GB फिर इन बिल्ट लोगे फिर उसको एक्सपेंड करके 8 करोगे, मतलब जो भी हाई फाई करोगे तो उतना रिक्वायरमेंट होता है नहीं। ये रिक्वायरमेंट तभी होता है जब आप गेमिंग कर रहे होते हो, ठीक है, तभी होता है, सच बोलो तो उतना रिक्वायरमेंट होता है नहीं। तो ये 8 GB लीजिए। अब बाकी बात रहा, कई सारे लोग 4 GB लेते हैं, तो देखो 4 GB एक, देखो लैपटॉप एक ऐसा चीज़ होता है ना कि सपोज आप जब ले रहे हो तो आप सोचो कि जी मैं ये काम करने के लिए मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। बट आपको पता है ना कि आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद या कुछ इससे और अच्छा काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को अपग्रेड करना ही चाहते हो, ठीक है। तो क्यों ना अच्छा जगह पर इन्वेस्टमेंट किया जाए।
आपको लगता है कि नहीं मैं 6,000 ज़्यादा पे कर रहा हूँ, अभी ज़्यादा लग रहा है, फिर हो सकता है कि आप 2 साल के बाद कुछ और काम कर रहे होगे ना, तो फिर देखा जाए तो लॉस ही हो रहा है, ठीक है। तो लैपटॉप एक ऐसा चीज़ है जो कि हमेशा अपग्रेड होते रहता है। आप जो आज जो काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप लगातार 2 साल वही काम कर रहे होगे, आप अपग्रेड करोगे अपने आप को, जो कि करना भी चाहिए। तो प्लीज़ ट्राई टू चूज़ दिस वन कि 8 GB होना चाहिए प्लस एक्सपेंडेबल होना चाहिए। नोट एक्सपेंडेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं बस 8 GB रख लिया और कोई एक्सपेंडेबल का कुछ फीचर नहीं है, ठीक है। देन थर्डली आपका एसएसडी होना चाहिए, ठीक है। एसएसडी मस्ट है आजकल, एसएसडी तो मस्ट है, ठीक है। अब एक कॉमन क्वेश्चन है कि एसएसडी एंड रैम में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो रैम जो है ना आपका मल्टीपल टास्किंग में हेल्प करता है। एक साथ आप इधर काम कर रहे हो, सपोज आप वर्ड फाइल ओपन करके रखे हो, आप यूट्यूब ओपन करके रखे हो, आप एक्सेल ओपन करके रखे हो, ठीक है। आप कुछ और फाइल्स लाइक सपोज एक फोल्डर है वो ओपन करके रखे हो, तो कई सारे टैब ओपन है, ठीक है। लाइक क्रोम भी ओपन करके रखे हो, सब कुछ क्रोम का 3 4 5 6 टैब ओपन कर रखे हो। लाइक अब जब ब्राउजिंग करते हो तो टैब्स ओपन होता है ना, लाइक 1 2 3 4 5 6, तो काफ़ी सारे टैब्स ओपन कर रखे हो, यानी कि मल्टीपल टास्क आप एक साथ कर रहे हो। तो उस केस में मैटर करता है रैम। अगर रैम ज़्यादा है तो मल्टीपल टास्क करने में हेल्प मिलेगा। और वही बात है एसएसडी का, तो एसएसडी कोई भी चीज़ के जल्दी ओपन हो रहा है ना, वो मैटर करता है। सपोज आप जब क्रोम ओपन करते हो, टक से करते हो, तुरंत ओपन हो चुका, ये मैटर करता है एसएसडी आपका है कि नहीं है। तो एसएसडी हेल्प्स टास्क ओपन करने में, ठीक है। जब सपोज आप यूट्यूब खोले, ठीक है, यूट्यूब पर जैसे क्लिक किए, अब वो भी मैटर करता है कि इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, ऑब्वियसली मैटर करता है। अगर इंटरनेट कनेक्शन ही स्लो है तो ओपन कैसे होगा जल्दी, ठीक है। बट कुछ भी फाइल अगर ओपन करना चाहते हो, कुछ भी अगर कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, सपोज आपका 5 GB फाइल है, इसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना चाहते हो, देन ये कितना जल्दी काम कर रहा है ये एसएसडी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और आजकल एसएसडी मस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो एसएसडी अब देखो दो तरह से ले सकते हो, मतलब क्या क्या मिलते हैं मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो आता है सिर्फ 256 GB का एसएसडी आता है, एक वेरिएंट ये आता है। सेकेंड वेरिएंट आपका लाइक 1 TB HDD प्लस 256 GB एसएसडी, और एक आता है 526 GB एसएसडी, 512 सॉरी 512 GB एसएसडी आता है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये ले लीजिए 512 GB एसएसडी, और प्लस उसमें स्लॉट होना चाहिए कि आप हार्ड डिस्क लगा सको। लाइक मेरा जो खुद का जो लैपटॉप है, तो उसमें मैंने 512 GB एसएसडी ही लिया, प्योर एसएसडी है, ठीक है, कोई हार्ड डिस्क इंस्टॉल नहीं है। हार्ड डिस्क स्लॉट है, हार्ड डिस्क स्लॉट है कि सपोज 512 आपको लगता है कि हाँ ये तो जल्दी खत्म ही हो जाएगा, अगर मैं एक साल यूज करूँगा तो दूसरा साल तो भर ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हार्ड डिस्क का स्लॉट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात आता है कि हार्ड डिस्क लगाने पर ना कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो जाता है, कि हार्ड डिस्क तो घूमते रहता है, तो ऑब्वियसली वो एक चीज़ है जो रोटेट कर रहा है, तो कंप्यूटर को तो स्लो स्लो बनाता है, बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, समझ सकते हो ना। तो एक मतलब मैकेनिकल चीज़ है जो घूमते रहता है। तो आप एक काम कर सकते हो, 512 GB वाला एसएसडी ले सकते हो, ठीक है। और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव खरीदने में क्या दिक्कत है, जैसे मैंने खुद किया, ठीक है। 512 GB मेरा एसएसडी है और एक 1 TB का मैंने एक्सटर्नल एचडी ले रखा है, तो सब कम हो जाता है। अगर सपोज मुझे कोई फाइल स्टोर करना है तो सिंपली यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करता है। अब आपको लगता है कि हाँ मुझे ये लेकर घूमना पड़ेगा, तो अब समझ सकते हो कितना लेके कुछ घूमोगे, मतलब इंपॉर्टेंट वर्क आपका 512 में हो जाएगा। अब आप गेम इंस्टॉल करोगे, तरह तरह के एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, तब तो भर ही जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको मतलब ये थोड़ा झंझट का काम लग रहा है, तो 1 TB का HDD प्लस 256 का एसएसडी ले सकते हो। पर बात वही है कि यहाँ पर वो कम हो जाता है एसएसडी वाला चीज़, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि 512 GB एसएसडी लेके रख लीजिए, ठीक है। और नोट कीजिए कि वहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव का स्लॉट है कि नहीं है, स्लॉट होना चाहिए। तो ये सब छोड़ दो, बेकार चीज़ है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा नहीं। मेरा खुद का जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वही रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 512 GB का आपका एसएसडी होना चाहिए, प्लस स्लॉट होना चाहिए। इन फ्यूचर आप वापस लगा सकते हो, ठीक है। और या चाहो तो आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने बताया बैटरी कंज्यूम करता है, स्पीड थोड़ा स्लो कर देता है, इसलिए। फोर्थली बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, विच इज जीपीयू, ठीक है। तो जीपीयू दो तरह का होता है इंटीग्रेटेड, एक होता है डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब कि आपका सीपीयू और जीपीयू एक साथ है, ठीक है। और आपका डेडिकेटेड मीन्स सीपीयू अलग है और जीपीयू अलग है। तो देखो आप काफ़ी कुछ हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे हो,
लाइक आप कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हो जो काफ़ी हाई पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, या सपोज आप गेमिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ मैटर करता है। तो आपका अगर रिक्वायरमेंट है कि लाइक इन फ्यूचर आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जो कि काफ़ी प्रेशर डाल सकता है मेरा जो सिस्टम उस पर, तो उसके लिए ट्राई कीजिए जीपीयू अलग से डेडिकेटेड होना चाहिए। अदरवाइज अच्छा अगर प्रोसेसर है, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। मतलब सपोज प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, ये सीपीयू एक राइजन 5 का 5th जेन यूज़ कर रहे हो, अब राइजन 3 का आप अगर 4th जेन यूज़ कर रहे हो, राइजन 3 पहले से कम है, तो 4th जेन यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन आपका सपोज प्रोसेसर ही काफ़ी तगड़ा है ना, तो जो नॉर्मल चीज़ होता है वो कर लोगे, ठीक है। बट आपको काफ़ी कुछ हाई फाई करना है, कुछ काफ़ी खतरनाक एडिटिंग करना है, ठीक है, गेमिंग करना है, तो जी जीपीयू तो लगे ही लगेगा, ठीक है। जीपीयू का अलग से कॉस्ट लगता है, आपको मान के चलिए कि 6 से 7 हज़ार और ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, 6 to 7 के ज़्यादा लग जाता है। फिफ्थ बात करते हैं, लास्ट पॉइंट आपका रिफ्रेश रेट, ठीक है। तो रिफ्रेश रेट आपका 60 हर्ट्ज का भी होगा, 120 हर्ट्ज और आई थिंक 140 हर्ट्ज का होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है। तो देखो ये फिर वही बात है, मतलब रिफ्रेश रेट मतलब कि वो सिस्टम कितने बार रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। सपोज 60 हर्ट्ज मीन्स कि एक सेकंड में वो 60 बार 60 टाइम्स रिफ्रेश हो रहा है सिस्टम। तो ये डिपेंड करता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मतलब कि आप जो चीज़ देख रहे हो, जो विजुअल्स है, ठीक है, कितना अच्छा दिख रहा है, कोई वीडियो प्ले हो रहा है कितना अच्छा को दिख रहा है, तो ये रिफ्रेश रेट पर डिपेंड करता है। तो मेरा जो खुद का लैपटॉप है 60 हर्ट्ज है, सच बताऊँ ना, मतलब कुछ दिक्कत होता नहीं। पहला बात मैं उतना गेमिंग करता उतना क्या मतलब करता ही नहीं गेमिंग, ठीक है। और जहाँ तक बात रहा ग्राफिक्स का, लाइक जो वीडियो एडिटिंग करता है वो थोड़ा बहुत नॉर्मली करता हो, तो कुछ ऐसा सच दिक्कत होता है नहीं। तो आप अगर लाइक एक ऐसा स्टूडेंट हो कि जो सब चाहते हो लेकिन कम बजट में चाहते हो, ठीक है, अब ऐसा स्टूडेंट हो देन आपको 60 हर्ट्ज के साथ ही जाना चाहिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा जो मैं पॉइंट बताया हूँ बिफोर परचेसिंग एनी लैपटॉप। दिक्कत क्या होती है कि आप कोई भी स्टोर में जाते हो ना, ठीक है, आपको सपोज 60 हर्ट्ज का लैपटॉप चाहिए, आपको दिखा दिया 120 हर्ट्ज का एंड आपको बजट 4000 बढ़ा दिया। आपको सपोज 512 GB का एस चाहिए, उसने क्या किया 1 TB का एच लगा दिया और 256 का एस दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि उसके पास वो कंपनी का लैपटॉप है नहीं जो आप रिक्वायरमेंट की हो। आपने क्या बोला कि मुझे एचपी का 512 GB का एस चाहिए जिसमें राइजन 5 का 5th जेन हो। आपने ये डिमांड किया, उसके पास वो चीज़ है ही नहीं, तो उसने क्या किया, कोई दूसरा कंपनी है डेल का जहाँ पर 512 GB एस नहीं है बल्कि 1 TB एच है प्लस 256 GB एस है, उसने वो दिखा दिया। तो ये आपको मतलब बेवकूफ़ बनाना चाहिए कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे तो कंपनी चेंज कर देते या कुछ और चेंज कर देते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर ये जो मैं पॉइंट बताया हूँ 5 पॉइंट, ये ध्यान में रखो बिफोर परचेसिंग एनी लैपटॉप फ्रॉम स्टोर। अदरवाइज बात वही है कि आप जो सोच कर जब जाओगे स्टोर में एंड जब परचेस करोगे तो कुछ और ही होगा। और जहाँ तक बात रहे कंपनी का, तो कंपनी देखो काफ़ी सारा है, ठीक है, बट अगर कोई 2 कंपनी का नाम पूछोगे मुझसे तो एक तो मैं लेनोवो का नाम लूँगा एंड सेकेंडली मैं एचपी का नाम लूँगा, ठीक है। बाकी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ऐसा बात नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है, बट फिर भी आप अगर पूछ रहे हो तो लेनोवो एक ऐसा कंपनी है, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो कि सब चाहता है बट कम बजट में चाहता है तो लेनोवो ले लो। एचपी थोड़ा ब्रांडेड हो जाता है, ठीक है, समझ सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, तो एचपी ले सकते हो। बट आपका बजट कंस्टेंट है, आप सब चीज़ ठीक ठाक चाहते हो देन आप लेनोवो से जा सकते हो। लाइक मेरा खुद का लेनोवो का ही है, ठीक है, 24 आवर्स में से 12 से 15 घंटा पीसी लैपटॉप ओपन ही रहता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, बट फिर भी कुछ दिक्कत नहीं हुआ है, 2 साल से चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि लेने बोलूँगा तो हीटिंग का इफेक्ट होगा। कई लोग बोलते हैं मुझसे कि क्या हीटिंग का इफेक्ट होता है, तो ऐसा कोई बात है नहीं। अब थोड़ा बहुत देखने जाओगे तब तो हो गया काम खत्म, आप हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस मत दिखा करो, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो कुछ कुछ चीज़ के साथ। सब कुछ अगर देखने जाओगे तो आपका रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं होगा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो छोटा चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बड़ा चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है, कि प्रोसेसर क्या ले रहे हैं, रैम क्या है, एसएसडी क्या है, ठीक है, वगैरह। सो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ। अगर समझ में नहीं है तो प्लीज़ दोबारा देख लीजिए, या फिर भी कुछ डाउट है, आपको लैपटॉप परचेज करने जा रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है ही, आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो मुझसे।